वेलकम टू यामिनीज पाठशाला। आप सभी का यामिनी की पाठशाला में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के चैप्टर 4 के बारे में, उदक व स्त्रोतस, अर्थात उदर व स्त्रोतस के हम टॉपिक फर्स्ट के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लसिका एवं रसायनी के बारे में कि हमारे शरीर में जो चिपचिपा पदार्थ होता है वो किस प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है और किस तरीके से वो हमारे शरीर में काम करता है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास लसिका एवं रसायनी। सबसे पहले अपन लसिका के बारे में देखते हैं कि लसिका क्या होता है। अर्थात इसकी लसिका शब्द की जो निरुक्ति होती है वो होती है लस्ति इति लसिका, अर्थात जो एक चिपचिपा पदार्थ यानी शरीर में जो चिपचिपा पदार्थ होता है वो क्या कहलाता है, लसिका कहलाता है। अगर इसकी हम परिभाषा की बात करें तो यतु त्वग अंतरे व्रणगत लसिका शब्द लभते, अर्थात आपके शरीर में जब व्रण बन जाता है, कोई भी चोट लग जाती है तो चोट लगने के पश्चात उसके अंदर के जो बूंद बूंद करके जो पानी निकलता है वही जो चिपचिपा पदार्थ होता है वो क्या कहलाता है, लसिका कहलाता है। इसके अलावा एक और इसकी परिभाषा बताई गई है कि पित्त तथा मांस का जब हम स्वेदन करते हैं या पित्त तथा मांस का जब स्वेदन होता है तब क्या होता है कि आपके शरीर से उदक का स्त्राव होता है, या ऐसा कहे कि पानी का स्त्राव होता है या स्वेद का स्त्राव होता है। वही चिपचिपा पदार्थ जो स्वेद है वो क्या है, वो ही लसिका है। इसी प्रकार से अब लसिका के अंदर क्या उपस्थित होता है, रस उपस्थित होता है। क्योंकि किसी भी चिपचिपे पदार्थ के अंदर अगर जैसे हम पानी की बूंद की बात कर रहे हैं या फिर हम उदक के स्त्राव की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या उपस्थित होगा, रस उपस्थित होगा। और वही रस क्या करेगा, आपके संपूर्ण शरीर में गति करेगा। अर्थात रस की निरुक्ति भी यही होती है कि रसते इति रसम, अर्थात जो सदैव क्या करता रहता हो, गति करता रहता हो, हमेशा चलता रहता हो, वो क्या कहलाता है, रस कहलाता है। अगर इसकी हम परिभाषा की बात करें तो चतुर्विध आहार के पाचन स्वरूप जो पोषक तत्व हमें मिलते हैं, यानी कि जब आप भोजन को ग्रहण करते हैं, चतुर्विध आहार को ग्रहण करते हैं तो उसको आहार को ग्रहण करने के बाद आहार का क्या होता है, पाचन होता है। और पाचन होने के पश्चात आहार का जो पाचन होने के पश्चात आहार जो होता है वो दो भागों में विभक्त हो जाता है। एक तो हो जाता है उसका सार भाग, एक हो जाता है उसका रस भाग। ये हम पाचन तंत्र में बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे। अभी के लिए इतना कि जो रस भाग जो होता है वही हमारा क्या कहलाता है, यानी कि जो सार भाग होता है वही हमारा रस कहलाता है। ये रस संपूर्ण शरीर में लगातार गति करते हुए शरीर की क्या करता है, वृद्धि करता है। अर्थात ये जो रस होता है जो हमें मिलता है, जो हमें सार भाग जो होता है वो क्या करता है, संपूर्ण शरीर में गति करता है। और संपूर्ण शरीर में गति करने के पश्चात हमें तर्पण, बुद्धि, पुष्टि एवं सुरक्षा प्रदान करता है और हमारे शरीर को क्या करता है, एक तरीके से प्रोटेक्ट करता है। फिर अब ये जो रस होता है वो कितने प्रकार का होता है, तो ये जो रस होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है सौम्य रस, सौम्य से अपन को पता चल रहा है जो साधारण सा होगा या ऐसा कहें जो ठंडा होगा एक तरीके से, वो तो होता है, एक तो होता है सौम्य रस और दूसरा होता है आग्नेय रस। आग्नेय यानी जो तेज होता है, यानी जो मुख्य रूप से भोजन का पाचन करता है। तो इस तरीके से रस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सौम्य रस, एक होता है आग्नेय रस। अब सौम्य रस क्या होता है, तो सौम्य रस जो होता है वो जल एवं पृथ्वी महाभूत प्रधान होता है। यानी कि सौम्य रस के अंदर क्या पाया जाता है, जल तत्व एवं पृथ्वी महाभूत तत्व पाया जाता है। भोजन के पाचन के पश्चात आंत्र में उपस्थित रस के द्वारा इसका पाचन होता है। अर्थात जो सौम्य रस का पाचन है वो सौम्य रस का पाचन कब होता है कि जब आप भोजन का पाचन कर लेते हैं तो भोजन के पाचन के पश्चात जो रस भाग होता है उसके द्वारा इसका क्या होता है, आपकी छोटी आंत यानी कि जो क्षुद्रांत्र है उसमें इसका पाचन होता है। फिर उसके बाद अगर इसके हम वर्ण की बात करें, कलर की बात करें, तो जो सौम्य रस होता है वो लगभग दुग्धा यानी दूध के जैसा सफेद होता है। और इसके अंदर जो रसायनें होती है उसे हम क्या कहते हैं, लेक्टल्स कहते हैं। अर्थात ये दुग्धा वर्ण के कारण ही इसके अंदर जो रसायनें होती है उसे हम क्या कहते हैं, लेक्टल्स कहते हैं। और इसे ही क्या कहा जाता है, लसिका कहा जाता है। अर्थात जिस लसिका के बारे में हम देख रहे हैं वो हमारा ये जो सौम्य रस है वही क्या कहलाती है, एक तरीके से लसिका कहलाती है। उसी को हम क्या कहते हैं, लसिका कहते हैं। अब आग्नेय रस, अर्थात आग्नेय रस जो होता है वो अग्नि एवं पृथ्वी महाभूत प्रधान होता है। अर्थात आग्नेय रस के अंतर्गत क्या पाया जाता है, अग्नि पाई जाती है, अग्नि तत्व होता है और पृथ्वी महाभूत होते हैं। भोजन के पाचन के पश्चात आंत्र अंकुरों के द्वारा इसका अवशोषण होता है। अर्थात सौम्य रस का जो अवशोषण हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है, आंत्रों के द्वारा हो रहा है। लेकिन आग्नेय रस का जो अवशोषण होता है वो आंत्र के अंकुरों के द्वारा होता है। प्रतिसारी शिरा द्वारा इस रस को यकृत तक पहुंचाया जाता है। अर्थात जो ये रस का पाचन होने के पश्चात इसे प्रतिसारिणी शिरा होती है उसके द्वारा कहाँ पहुंचाया जाता है, यकृत में पहुंचाया जाता है। तो ये इसका एक तरीके से कार्य होता है। अब आती है रसायनी के बारे में कि रसायना क्या होता है। जो हमने आग्नेय रस में रसायनी के बारे में देखा या फिर हमने सौम्य रस में रसायनी जो लेक्टल्स के बारे में देखा, वो क्या होती है, जो रस का वहन करती है जो रस का क्या करती है, वहन करती है, वो क्या कहलाती है, रसायनी कहलाती है। अर्थात आपको रस को ले जाने के लिए कोई ना कोई ऐसा मार्ग होगा या कोई ना कोई ऐसी जगह होगी जहां से रस जाता है, उसका जो मार्ग है, उसका जो पाथ है, वही एक तरीके से क्या कहलाती है, रसायनी कहलाती है। अर्थात जो रस का क्या करती है, वहन करती है, उसे ले जाती हो।
रस के अलग अलग कार्य होने के कारण रासायनिक भी अलग अलग नाम होते हैं। अब हमारे शरीर में जितने भी प्रकार का रस होता है, हर रस का कार्य क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे हमारे मुंह में जो रस होता है उसे हम लालास्रावी ग्रंथियां जो रस को करती है वो अलग रस है। हमारे हृदय में जो रस पाया जा रहा है वो अलग प्रकार का रस है। हमारे आमाशय में जो रस पाया जाता है वो अलग प्रकार का रस है। हमारी जो धमनियां है, शिराएं हैं या स्त्रोतस है, उनमें जो रस पाया जा रहा है वो अलग प्रकार का रस है और वो अलग तरीके से कार्य करता है। तो इसमें ये बताया गया है कि रासायनिक जो क्या होते हैं कि अलग अलग कार्य होते हैं और अलग अलग कार्य होने के कारण इनके नाम भी क्या क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे स्त्रोतस, सीरा, धमनी, रसवाहिनी, नाड़ी, पथ, पंथ या मार्ग, इस तरीके से इसके अलग अलग नाम होते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई टॉपिक के साथ। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।